हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमें पढ़ना था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर में हमने टाइप जो है कि 2 टाइप हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट जो था हमारा रेयॉन था, और सेकेंड नायलॉन, और थर्ड हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिएस्टर होता क्या है ना, ये बनते कैसे हैं। पॉलिएस्टर इज एन अदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर जो होता है एक अलग प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है। और जो एक्चुअली पॉलिएस्टर इज द जनरली नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसका जनरली नाम क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर होता है जो विच कंटेन मैनी एस्टर ग्रुप। ये क्या रखता है? बहुत सारे एस्टर ग्रुप को ये रखता है, जिस जैसे पॉली प्लस एस्टर जुड़ करके पॉलिएस्टर बनाए हैं। अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एस्टर। मीन्स कि जो ये पॉलिएस्टर है ना, वो रिपीटिंग यूनिट है किसका? मोनोमर का। जो क्या रखता है? एक फंक्शनल यूनिट रखता है, ग्रुप रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर हम मोनोमर लेते हैं तो एक जो सिंगल यूनिट होगी वो मोनोमर होगी, और इसी से अगर लगा हुआ एक और होगा, ऐसे लगता हुआ एक दूसरे से कंबाइन होता हुआ चला जाएगा, तो इस श्रृंखला को हमने बोला था कि ये पॉलीमर है ना। तो इसी से एक लगा हुआ एक और ग्रुप आ जाता है। ये हर एक मोनोमर से ये जुड़ा होगा, फिर ये जो जुड़ता है ना, ये इसको हम बोलेंगे एस्टर। ठीक है, तो एस्टर हो गया। और ये हर एक जो है कि मोनोमर से जुड़ा होगा, है ना। तो ये जोड़ने का काम करता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं, है ना। तो उस पॉली में एस्टर जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉलीएस्टर। तो एस्टर आर द केमिकल कंपाउंड्स विच गिव्स फ्रूट देयर स्वीट स्मेल। जो एस्टर होता है ना, एक केमिकल कंपाउंड होता है, एक रासायनिक यौगिक होता है, जो हमें कैसा फ्रूट जैसा स्मेल देता है, स्वीट जैसा स्मेल देता है ना। अदर केमिकल कंपाउंड्स और मोनोमर यूज्ड इन मेकिंग पॉलिएस्टर फाइबर आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। इसके कहने का मतलब है कि जो केमिकल कंपाउंड होता है या मोनोमर होता है, उसको हम यूज करते हैं क्या? पॉलिएस्टर फाइबर बनाने में। और पेट्रोल का भी प्रोडक्ट होता है इसमें, और इसको हम क्या बोल देते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, है ना। लाइक नायलॉन, पॉलिएस्टर इज आल्सो अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि जो नायलॉन होता है वो जो होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम इसे हीट करेंगे तो ये क्या होगा? ये पिघल जाएगा, है ना, मेल्ट हो जाता है। तो सेम ऐसे ही पॉलिएस्टर भी होता है। अगर इसको जो है कि हम हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो अब आइए हम देख लेते हैं कि यूज ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर, इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पॉलिएस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल ऑफ सेलबोट। जो पॉलिएस्टर होता है इसका हम यूज कहाँ करते हैं? सेल बोट में करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा समुद्र में जो सेल बोट ऐसे बनी होती है, ये इस तरीके से ऐसे बोट होता है नीचे ये पानी में, और ऐसे इसमें ये जो कपड़ा होता है ना, ऐसे ये कपड़ा जो बना होता है, ये पॉलिएस्टर होता है। द पॉलिएस्टर सेल आर लाइट, स्ट्रॉन्ग, डू नॉट स्ट्रेच एंड डू नॉट रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर। ये क्या होता है? ये बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इस पर ना सिकुड़न नहीं पड़ती है, स्ट्रेच नहीं होता है। ये जो होता है ना, पानी के साथ जो कांटेक्ट में नहीं आता है। पॉलिएस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर हाउस फॉर फायर फाइटिंग।
आपने सुना होगा जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन जो होता है ना, उसमें जो है किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, पॉलिएस्टर का जो पाइप होती है उसमें किसका यूज करते हैं, पॉलिएस्टर का। यूज मेकिंग कन्वेयर बेल्ट, दे हैव नो वाटर एब्जॉर्प्शन, ये जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, सोखता नहीं है। पॉलिएस्टर मिक्स्ड विथ कॉटन, अगर हम जो है कि पॉलिएस्टर को अगर कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो ये पॉलीकॉट बनाता है। टेरीकॉट आपने सुना होगा, ये पॉलीकॉट का कपड़ा है, ये टेलीकॉट का कपड़ा है। नॉर्मली भाषा में आप लोग सुने होंगे अपने मम्मी भाई बहन लोगों से कि ये टेलीकॉट का कपड़ा है। तो वो बना किसका होता है, वो पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्स होता है। और पॉलिएस्टर मिक्स्ड विथ ऊल, जब हम पॉलिएस्टर के साथ ऊल का मिक्स करते हैं तो ये हमें पॉली ऊल मिलता है, और मेकिंग इसको हम सूट वगैरह बनाने में काम में उपयोग करते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हमने पॉलिएस्टर पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट सेशन में जो है कि ये पढ़ेंगे एक्रेलिक, क्योंकि 3 हो गए, 4th हमें एक्रेलिक पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।